आज पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और ये मेरे साथ दाएं बाएं इलेक्टेड मेंबरान खड़े हैं, लाखों लोग लाखों वोट लेके आए हैं। अल्लाह ताला इज्जत देता है। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, मैं पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हम सब पहले इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन मेरे लिए अचंभे की बात यह थी कि आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का घेराव कर लेते हैं, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। और गुजारिश पाकिस्तानी कौम से ये है कि शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं, साफ पानी में गिरफ्तार करते हैं, आशियाना में, और फिर कोर्ट बेल ग्रांट करता है और कहता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। क्या थी? बदनीयती थी। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे। जब भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी मुझे कॉल ऑफ नोटिस गया, तमाम तर तहफुजात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ और वहां पर जो मेरे साथ गुफ्तगू होती थी वो मैं आपसे नहीं करना चाहता। और पाकिस्तानी कौम को ये भी बताना जरूरी है कि अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को सेहत दे। मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ी थी, उस पर भी नियाजी साहब ने सियासत की, जो एक शर्मनाक अमल है नियाजी साहब। और कोर्ट ने मुझे इजाजत दी कि आप बाहर जाएं, अपनी बेटी जो अल्लाह ने 20 साल बाद अता की उसकी तीमारदारी करें। और कौम को बताना चाहता हूं कि मैं कोर्ट की दी हुई इजाजत से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। आज क्या क़यामत टूट गई। जुमे का दिन है और अपना जो है वो घर पे दावा बोल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। मीडिया ने इस पे टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुरीद, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। कि आप हथकड़ी लगा के लोगों की तज़हीक करते हैं, हम इसका जायजा लेंगे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस होता है। अब मैं क्या कहूं कि जो मेट्रो बस 1 खरब के बजट के बावजूद वहां पे खड्डे हैं, रोज पता चलता है वहां पर करप्शन हुई है अरबों रुपए की, वो दंदराते फिरते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरीम नवाज की होती है। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में। ये अपना कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे और फिर मौका फराहम करेंगे कि उसके खिलाफ क्या आपके पास बात है ताकि हम बेल अप्लाई कर सकें। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहां पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। और भाई मेरे जो आदमी बाहर से होके यहां पर आता है, जो आपके हर कॉल ऑफ नोटिस पे शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज पेश होता है, आज इस इकदाम की जरूरत क्या थी। दुनिया ने, कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहां पर। आज के बाद देखें,
آج کے بعد کسی بھی عزت دار آدمی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. جو آج نیب نے ایک شرمناک حرکت کی ہے, گزارش میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو اقدام ہے, آپ معاشی صورتحال دیکھ لیں. یہی سلوک ایک تاجر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ایک ریڑھی والے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ایک کاروباری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور معاشی حالات تشویشناک ہیں. نیازی صاحب سن لیں کان کھول کے. پہلی دن جب ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر حلف لیا تھا کہ جمہوریت کی گاڑی کو چلنا چاہیے, دھاندلی ہوئی, بدترین دھاندلی ہوئی. شہباز شریف نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ مساق معیشت پر بات کریں, تمام تر اپوزیشن اکٹھی ہوگی پاکستان کے لیے. وہاں پر نیازی صاحب نے اس کا جواب گالیوں میں, چور ڈاکو میں کہا. جس کیس میں گرفتار کیا تھا, آشیانہ میں 1 انچ زمین نہیں گئی, 1 پائی قومی خزانے سے نہیں گئی, اور عدالت کی اور عوام کی نظروں میں سرخرو ہوئے شہباز شریف. نواز شریف کے کیس میں بھی عدالت نے لکھا فیصلے میں کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. عمران نیازی چور ڈاکو اب ڈھونڈ رہے ہیں نا, تو اپنی کابینہ میں ڈھونڈو, اپنے ارد گرد ڈھونڈو جن کو تم بچا رہے ہو. آج جو شرمناک سلوک ہے اس کے باوجود میں اخلاقیات کے دائرے سے نیچے نہیں گروں گا, کیونکہ میں عمران نیازی نہیں ہوں, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کارکن ہوں جو 1993 میں 7 جیل کاٹی. پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, 7 مہینے جیل کاٹ کر جب میری ایکوٹل ہوا, بیل نہیں ہوئی, ایکوٹل ہوا, تو جج نے کہا کہ یہ تو اس کی تو عمر نہیں تھی, اس کو آپ نے گرفتار کر لیا, گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, تو میرا ایکوٹل ہوا تھا. 10 سال کسی نیب کے باہر 6 گھنٹے میں بیٹھتا تھا. مشرف دور میں 10 سال, اور اسی مشرف کے جرنیل نے مجھے ایک دن کمرے میں بلا کے کہا کہ ہم نے 10 سال مشرف کے کہنے پہ کارروائی کی, آپ کے خاندان کے خلاف 1 پائی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اور نیازی صاحب, آپ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے, تھانے میں جاتے تو آپ کی اپنا جو ہے وہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ہمیں نہ ڈراؤ, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. مقابلہ سیاسی میدان میں کرو تو پھر نظر نہیں آؤ گے, سیاست کرو. اور کوئی آپ کو, میں سنتا تھا کہ یہ سپورٹس مین ہے, یہ کرکٹر ہے, اور یہ سپورٹس مین نہیں ہے, یہ ایک کھلنڈرا شخص ہے جس کو آج ڈر ہے کہ میری ریت کی طرح جو حکومت وہ گر رہی ہے, زمین بوس ہو رہی ہے, میرے تمام کنٹینر کے وعدے جھوٹے پڑ رہے ہیں. اور آج اپنا جو ہے نا وہ گرفتاریاں کرنے کے لیے شہباز شریف کے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر آپ نے ٹیم بھیج دی. کون سی بہادری ہے؟ جو آدمی عدالت کا احترام کرتا ہے, جس نے نیب کے ہر نوٹس کا جواب دیا, پیش ہوئے, تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ میں کورٹ آرڈر, اس کورٹ آرڈر کو آپ دیکھ لیں اچھی طرح, کیمرے میں آپ اس کو فوکس کر لیں, پاکستانی قوم بھی دیکھ لے کہ آج اس ہائی کورٹ کے کورٹ آرڈر کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں. میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں, میں قائد اس پہ اختلاف ہوں, کو مجھے بتا دیتے کہ یار ہم آپ کو کال اپ نوٹس دیتے رہے ہیں, آپ کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میرے فلک کو خبر نہیں ہے. آج یہ دیواریں پھلانگ کر نیب کی ٹیم آ گئی, مجھے پتہ لگا کہ ایسے ہے. کو خدا کا خوف کریں. کیا گرفتار کرنے سے اگر پاکستانی 22 کروڑ لوگوں کا معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج ایک ریڑھی والے کی روزی ختم کر دی نیازی صاحب نے, ایک مٹی کے گھر یتیم کی گھر گرا دیا. آج بھی سپریم کورٹ میں کیس لٹک رہا ہے جس میں بنی گلا کے ناجائز تجاوزات ایک غریب آدمی کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں پھر بھی کہوں گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, احتساب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں نے بتا دیا کہ 10 سال مشرف کا احتساب میں نے بھگتا, میرے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا, 7 مہینے جیل ایک اسٹوڈنٹ تھا 18 سال کا, میں نے بھگتی. ہمیں ڈر نہیں ہے. لیکن آج عمران نیازی کا حسد اور بغض سے
भरा हुआ चेहरा आवाम के सामने एक दफा फिर बेनकाब हुआ। तुम करो ऐसी हरकतें और करो। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं। ईमानदारी के साथ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में बिजली के अंधेरे दूर किए। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की खिदमत की। जहां जहां तुमने चोर डाकू के नारे लगाए वहां वहां अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। हमजा साहब एलामिया जारी किया गया है, नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए आए थे। यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है, नैब एहलकारों के कपड़े फाड़े गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि नैब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर इत्तला के केस के खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और अभी तक मेरी गुजारिश सुने। सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो मेरा जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें नैब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि उसको कलअदम करार दे दिया गया हो मेरे ऑर्डर को। गुजारिश ये है और ये इनफील्ड है ऑर्डर, इफेक्टिव है हाई कोर्ट का ऑर्डर, और आपका जो जवाब है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया मेरे ऑर्डर को, और आपकी बात का जवाब धके और अपना जो है ना वो बदतमीजी करने वाले वो लोग हैं जो दीवारें फलांग कर बगैर बताए बगैर नोटिस के किसी के घर में दाखिल हो गए, या वो हैं जिनको मबूस कर दिया। उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए और चारों तरफ से घेर ली। किस तरह एक दहशत गर्द के घर कार्रवाई होती है। मेरा सवाल क्या कर रहे हैं कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके केस अब कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जब नैब को पाबंद किया गया 10 रोज का, तो क्या आप मूव करेंगे? आला अदलिया से राब्ता कर रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट का पिटीशन देंगे या सियासी महाज पर जंग लड़ेंगे या मुतहदा अपोजिशन के साथ बाहर निकल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने। देखिए मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे ये सिखाया कि इज्जत से जीना है और ईमानदारी से जीना है। 8 महीने हो गए हैं इनकी काबीना को 4 डाकू के नारे लगाते हुए, कुछ नहीं ला सके नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। कानूनी जो हमारी हिकमत अमली होगी उस पर हम लॉयर से मशवरा करेंगे। और आज का जो शर्मनाक वाकया है, जिसको मैं आपको बात दोबारा कहूंगा कि जिसके डर से एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, उसको हम हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। पार्टी खुलकर कह चुकी हुई है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक की सूरत में जा रहे हैं। नैब जिस तरीके से अपोजिशन का स्क्रू टाइट कर रहा है, क्या आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे उसकी हुकूमत गिराओ तहरीक में? हम इसमें ऐड कर लीजिएगा। आज जो सिंध में स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ हुआ, उनके घर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। तो क्या आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को पहले लीडरशिप को किया गया और आपके ऊपर भी अब टारगेट किया गया है, तो पीपल्स पार्टी और आप दोनों क्या मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अनाउंस कर दिया हुआ है? देखिए नैब की टीम से आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? वहीं धोखे गए हैं कि फिर दोबारा आने का क्या किया? पाकिस्तानी कौम देख रही है कि डॉलर कितनी गिरावट का शिकार हो गया है। अपना जो है वो रोज अपना कोई खौफनाक खबर पढ़ते हैं हम मईशत के हवाले से। महंगाई ने, गैस के बिलों ने, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी टेंशन है। जब तक मोदी के इलेक्शन नहीं होते, खुदा न खास्ता कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। इस वक्त इमरान नियाजी साहब, अगर आप में पाकिस्तान का दर्द होता ना तो आप कौम को जोड़ते, इस तरह का शर्मनाक हथियार इस्तेमाल न करते। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। और मेरी बात सुने, अवाम बिलक रही है, अवाम की कमर टूट गई है महंगाई से। हम अवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों के, अपने झूठों के बोझ चले खुद ही दब के मर जाएगी।